गुड इवनिंग। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सब फिर से एक नई विश्राम दिन की शुरुआत में हम सभा में उपस्थित हो पाते हैं। आप सब जितने उपस्थित हैं मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और मिसेस सोल्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए, और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ साथ देने के लिए। हम लोग सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब कोई खड़े हो जाएंगे और हिंदी से गाएंगे 18 नंबर 18 नंबर। सब कोई खड़े हो जाएंगे। यीशु क्या ही प्यारा मित्र, यीशु क्या ही प्यारा। शुरू करेंगे। पर दुख उठाने को उसकी शरण हम ले सकते, पर दुख भर जब हो कितना सुख भोगने पावे, कितने दुख से हम बचे, जो हम सभी को ले जाके प्रभु ही को बता दे। जो स्वर्ग में है, हम लाखों धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है, हर प्रकार की दुखों में से तू हमें बचाया है, विवाद से तूने बचाया है। और आज हम सबत शुरुआत में यहाँ उपस्थित होकर हम तेरे धन्यवाद और गुणगान हम कर सकते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं अभी हम जो भी वचनों में से सुनेंगे उसे अपने मन हृदय में रखते हुए अपने जीवन के लिए हम व्यवहार करने सके। आज इसे जहीं कहीं तेरी आराधनाएं हो रही, वहाँ भी तेरे उपस्थिति, वहाँ भी तेरे आशीष हो। और खासकर प्रार्थना करते हैं जो कोई दुख बीमार में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ हो, उन्हें तू शांति और ढाढ़स दे। पिता परमेश्वर, शैतान हर समय हमें लाचार में गिराने की कोशिश करती है, लेकिन तू हमें इस
शैतान के हाथ से हमें बचाया रख। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह किए हैं, हमारे हर पाप गुनाह तो क्षमा कर, और छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर। आमीन। बैठ जाएंगे। मैं खुश हूँ, आज मुझे फिर से आज ये मौका मिला मैं आप सबों के सामने हो सकती हूँ। हम सभी कोई बहुत व्यस्त में रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए कभी हमें जो मौका दिया जाता है उसमें हमें पीछे हटना नहीं है। जितने भी हम जानते हैं उसको हम पढ़े और सुने। और आज के लिए मैं जो वचन तैयार की हूँ और वो है मैं लूका की पुस्तक से ली हूँ। जाना माना कहानी है और उस कहानी को मैं दोहराना चाहूँगी। हम बाइबल की बात जानते हैं, लेकिन बाइबल की कहानी हमारे लिए हर समय नया ही रहता है। और लूका की पुस्तक से मैं 16 अध्याय का मैं 19 से 31 तक मैं पढ़ूँगी। और यहाँ पर जो कहानी लिखा है, धनी मनुष्य और निर्धन लाज़र, और इसके विषय में मैं बोलना चाहूँगी। और पहले तो मैं पढ़ूँगी यहाँ पर 19 से यहाँ पर पढ़ूँगी 16 का 19। यहाँ एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाज़र नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज़ पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुँचाया। वह धनवान भी मारा और गड़ा गया। कुछ दिन के बाद वो धनवान भी मारा गया और गड़ा गया, और उससे पहले लाज़र नाम का वो मर गया था। और हम 23 में देखते हैं, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए थे अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाज़र को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर भी दया करके लाज़र को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़पता रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाज़र बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है। हम शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गहरा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पर तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पर हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मेरे मारे हुओं में से उनके पास आ जाए तो वे मान फिराएंगे।
उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मारे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यहाँ पर कहानी तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हम इस कहानी से हमारे लिए सीखने की है कि पहले ज़माना में जो बैजनी कपड़े जो थे बहुत नमी कपड़े थे, और वो धनवान क्या था, वो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, मतलब बहुत ही धनवान था। लेकिन हम यहाँ से सीखते हैं क्या, सांसारिक जीवन आनंद जीवन का नहीं है। वो जितना भी धन संपत्ति था, उतना दमी कपड़ा पहनता था, लेकिन उसका जीवन क्या था, सांसारिक जीवन था। तो अभी भी हमारे पास अगर जितने भी हम दमी कपड़े पहनेंगे, जितना भी हमारे पास धन संपत्ति रहेगा, फिर भी हम सांसारिक जीते हैं तो हमारे पास आनंद जीवन नहीं है। फिर हम दूसरा सीख सकते हैं यहाँ, निर्धनता में भी क्या विश्वास अगर मजबूत रहता है तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर लाजर निर्धनता था, लेकिन उसका विश्वास क्या बाइबल में मजबूत था, हाँ, परमेश्वर में मजबूत था, इसलिए वो जब मार गया तो यहाँ पर लिखा है कि अब्राहम में गोद में उनको देखा गया। हम फिर दूसरा हम सीखते हैं यहाँ, समय रहते ही पश्चाताप करें। अभी हमारे पास समय है, हम अभी ही हम अपनों का गलती को पश्चाताप करें, ना कि हम उस धनवान व्यक्ति के समान केवल अपना धन पर, अपना संपत्ति पर घमंड करें। हम अभी भी पश्चाताप करें, उस निर्धन लाजर के जैसा हम विश्वास करें। और हम फिर सीखते हैं यहाँ, और यहाँ पर चेतावनी आज भी दिया जाता है, और आज भी हम बाइबल हमें सच्चाई को बताती है। हम आज ही उसको सुने और सीखें। बाइबल की जो लिखी गई है, इसमें जो सच्चाई है, हम अभी भी नहीं सुनते हैं, नहीं सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो अभी भी हम ये चेतावनी दी गई है, ये अभी भी हम इसको सुने और माने। और हम सीख सकते हैं इस कहानी में हमारी जीवन की चुनौती, हमारे जीवन की जो चुनौती है, हम अभी ऊपर में है, लेकिन कल हम नीचे गिर जाएंगे, और अगर हम नीचे हैं तो कल ऊपर चले जा सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे विश्वास के ऊपर निर्भर होता है। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी, हमारे पास अगर धन दौलत नहीं है, लेकिन हम अगर विश्वास में मजबूत है तो हम जरूर स्वर्ग राज में हम पहुँच पाएंगे। ईश्वर इस वचन पर आशीष दे। मैं इस छोटे वचन के साथ आज अंत करना चाहूँगी, और हम अंत में फिर से एक गाना गाएंगे आखिरी में, 160 हिंदी में है, सब कोई खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु आशीष की सोते से 160। हे प्रभु आशीष के सोते मुझसे तेरा प्रेम जो है
मिसेस